देखिए अभी हमने जो दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है उसको लेकर के आज बैठक की थी। बैठक में इन पहलुओं पर चर्चा हुई कि आखिर जो प्रदूषण का स्तर है, चूंकि पराली जलने की घटनाएं तो काफ़ी कम हो गई हैं, फिर भी ये प्रदूषण का स्तर क्यों बढ़ रहा है। तो उसमें दो तीन फैक्टर जो है वो सामने आए हैं जो साइंटिस्ट ने रिपोर्ट की है। पहला तो ये कि लगभग 36% जो व्हीकल पोल्यूशन जो है उसका कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा है। और उसके साथ साथ जो मेजर दूसरा फैक्टर है वो 31% जो बायोमास बर्निंग है, जो अलग अलग जगहों पे आग लग रही हैं छोटे छोटे, दिल्ली एनसीआर में जो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उसका जो है कंपोनेंट जो है वो बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए दो तीन महत्वपूर्ण निर्णय जो है अभी आज की बैठक में लिया गया। एक तो निर्णय ये लिया गया है कि जो व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रैप 3 के जो नियम हैं, खासतौर से जो BS3 पेट्रोल की गाड़ियां हैं, BS4 डीजल की जो गाड़ियां हैं जिन पे प्रतिबंध है, इसको सख्ती के साथ जो है मॉनिटर करने का निर्देश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस को दिया गया है। दूसरा जो ये जगह जगह आग लग रही है, पार्कों में कूड़े में जो आग लग रही है, उसके लिए जो संबंधित विभाग हैं, खासतौर से MCD को, रेवेन्यू को, DDA को, कंटोनमेंट बोर्ड NDMC को ये डायरेक्शंस दिया जा रहा है कि इस पे विशेष तौर पर मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि अब उसकी संख्या ठंड बढ़ने के साथ ही इस तरह के छोटे छोटे आग लगने की संख्या बढ़ रही है। और उसका कंपोनेंट जो है, डस्ट की जगह अब ज़्यादा कंपोनेंट बायोमास बर्निंग का हो रहा है। इसलिए जो इस तरह की बर्निंग है उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं उनको जो है डायरेक्शंस दिया जा रहा है कि इस पर अब विशेष दल बना करके इसको ज़्यादा तौर पर जो है फोकस किया जाए, जिससे कि जो प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी है उसको कंट्रोल किया जा सके। तीसरा, आगे की क्या स्थिति बन रही है उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। और उसमें जो चीज़ निकल के आ रही है कि अभी अगले 2 दिनों तक जो स्थिति है वो ऐसी ही बने रहने की उम्मीद है। और 27 के बाद संभव है कि हल्की बारिश हो, हवा की गति तेज हो, तो फिर एक तो अंदर से जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और दूसरा जो मौसम में परिवर्तन हो। तो ऐसी उम्मीद लग रही है कि 3 दिनों बाद थोड़ा जो है इस प्रदूषण के स्तर में और राहत की संभावना बनेगी। सर, प्रेजेंट सिचुएशन को देख के क्या ग्रैब 4 लागू होने की उम्मीद है या फिर ऐसा कुछ होने वाला है? ग्रैप 4 तो देखिए सीवियर प्लस कैटेगरी में लगता है। अगर स्थिति 450 के एबव जाती है तो उन परिस्थितियों में फिर ग्रैप 4 लागू होता है। सर, क्या पंजाब हरियाणा से बात करी गई है? पराली की कुछ जो चीज़ें रह गई हैं अभी, इनको लेके पंजाब हरियाणा से बात करी गई है? मेरे ख्याल से अब उनका कंपोनेंट काफ़ी कम हो रहा है। हम्म, जो आज साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दी है तो उसका कंपोनेंट जो है वो काफ़ी कम हो रहा है। अब मेजर कंपोनेंट जो है वो व्हीकल पोल्यूशन और जो चारों तरफ बायोमास बर्निंग हो रही है, उसमें दिल्ली के अंदर का भी है और दिल्ली के चारों तरफ NCR में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में जो जगह जगह अब ठंड बढ़ने से लोग आग अलाव जलाते हैं, जगह जगह जो आग लग रही है, उसका कंपोनेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। एनवायरमेंट फंड की बात करी गई सर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहा गया कि बहुत कम यूज़ किया गया है। नहीं, वो तो एक सेपरेट मैटर है। इन्वायरमेंट फंड के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर के अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम होता है।